हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, जिसमें से हम 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कौन सी विधि से सोल्व करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक अस्पताल में 30 महिलाओं के हृदय स्पंदन की जो संख्या होती है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को काउंट किया गया, जिसमें से सारणी बना के लिखा गया है कि इतना महिला का जो है इतना हार्ट बीट है, इतनी महिला का इतना हार्ट बीट है और इतना महिला का इतना हार्ट बीट है। ये दिखाया गया है डॉक्टर के द्वारा एक सारणी में, है ना। और हमें पूछा है कि महिलाओं के जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है उसकी माध्य क्या होगी। हमें निकालना है महिलाओं के हृदय स्पंदन की संख्या की माध्य। तो आइए हम इसे बनाएंगे कल्पित माध्य विधि से। पग विचलन से भी बना सकते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष विधि से भी बना सकते हैं। जब तक ये नहीं बोला जाए कि कौन से विधि से बनाना है तब हम किसी भी विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या था, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या दोनों का बंटन दिया है कि हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या है वो है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 86। अंतर कितना है? 3-3 का अंतर है। जो वर्ग अंतराल है उसमें 3-3 का अंतर, यानी कि जो वर्ग आमाप हो गया वो हो गया 3। वर्ग आमाप की जरूरत किस में होती है? पग विचलन में होती है, कल्पित मान विधि में नहीं होती है। और ये महिलाओं की संख्या है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। टोटल अगर जोड़ोगे तो 30 आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में भी 30 महिलाएं बोली है। तो हम इस टेबल को इस टेबल में दर्शाएंगे, क्योंकि ये हो गया क्वेश्चन का टेबल और ये सॉल्यूशन का टेबल। सॉल्यूशन के टेबल में क्या क्या चीज़ आएगी? वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, डी और एफ डी। डी क्या होता है? विचलन होता है। एक क्या होता है? कल्पित मान होता है। फिर डी और एफ को गुणा कर दिया जाता है। एफ क्या होता है? बारंबारता। ठीक है, बारंबारता में क्या है? महिलाओं की संख्या। और वर्ग अंतराल में क्या है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। ठीक, हमें एक से निकालना है, तो एक से मतलब वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है? तो होता है वर्ग चिन्ह इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बाय 2। तो इस जो वर्ग चिन्ह है इसको दर्शा दीजिए। x1, x2, x3, x4। कितने वर्ग कितना है? 7। 7 वर्ग है तो 7 वर्ग चिन्ह। x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7 सबका निकाल लीजिए। पहले का कितना हो जाएगा? 65 प्लस 68। पहले वर्ग का जो है निम्न सीमा 65 और अपर सीमा 68 है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। 65 प्लस 68 बाय 2 इक्वल टू 8, 5, 13, 3 बाकी 1 से 12, 13 बाय 2 इक्वल टू भाग दीजिएगा तो आएगा 66.5। इसी तरीके से x2 का भी देखना है। वर्ग 2 क्या है? 68 से 71, 68 प्लस 71 बाई 2, 68 प्लस 71 बाई 2 जोड़ दीजिए। 8 1 9, 713, 139 बाई 2 भाग दीजिएगा तो आएगा 2 6 के 12, 2 9 18.5, 69.5। इसी तरीके से आगे का भी कर लेना है। तो देखिए 71, 3 74 बाई 2, 4 1 5, 7 7 14, 145 बाई 2 इक्वल टू 214.5, 74 से 77 बाई 2, 70 बाकी 151 बाई 2, 75.5, 77 से 80, 77 प्लस 80 बाई 2 इक्वल टू 7, 8 15, 57 बाई 2 इक्वल टू 81.5, 78.5, 2 7 14, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10 और 1 6 कितना है? 80 से 83, 80 प्लस 83 बाई 2, 3 8 16, 163 बाई 2, 81.35। उसके बाद कितना है? x7 यानी वर्ग अंतराल 7, 83 प्लस 86 बाई 2 इक्वल टू
6 3 9 8 16 169/2 इक्वल टू 84.5। ये आ गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकल गया है, सातों वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकल चुका है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। तो सब का मान लिख दीजिए इस टेबल में। तो x1 कितना है 66.5, x2 69.5, x3 72.5, x4 75.5, x6 78.5, x5 78.5, x6 81.5 एंड x7 84.5। सबका अंतर जो है समान है। समान किसे देख लीजिए, 6 3 9 9 3 12, यानी कि 3 3 का अंतराल है। 4 से 3 69 3 75 72 72 3 75, 3 3 का अंतराल है वर्ग चिन्ह में, क्योंकि जो वर्ग चिन्ह होता है उसका अंतराल जो होता है वो बराबर बराबर होता है, क्योंकि जितना अंतराल इसका होगा वर्ग अंतराल का अंतर जितना होगा उतना ही वर्ग चिन्ह का भी अंतर होगा। वर्ग अंतराल का अंतर कितना था 3, तो वर्ग चिन्ह का भी अंतर 3 है। अब निकालना है डी, तो डी में क्या चीज़ है x माइनस ए किसे निकालते हैं, तो ए वर्ग चिन्ह का औसत होता है। औसत किसे निकालते हैं, हम संख्या को काउंट करते हैं कि संख्या जो दिया हुआ है वर्ग चिन्ह का ये सम संख्या में है या फिर विषम संख्या में। अगर विषम संख्या में है तो इसका बीच का संख्या कल्पित मान हो जाएगा। तो काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, विषम संख्या में है तो इसका बीच का मान कल्पित मान हो जाएगा। 75.5 बराबर ए बराबर कल्पित मान कितना है 75.5। अब क्या करना है, डी बराबर x माइनस ए करना है। x का मान क्या है, x का मान तो दिया हुआ है और x के मान में हमें घटाना है a का मान। तो फर्स्ट वर्ग में घटाना है वर्ग चिन्ह में 66.5 माइनस 75.5 घटा के देखिए आएगा माइनस में, क्योंकि जो x का मान है छोटा है और a का मान बड़ा है। तो माइनस 5 में 5 घटाइएगा 0 दशमलव 5 में 15 में से घटाएंगे 9, फिर 75.5 को घटाना है 69.5 में तो आएगा माइनस 0.15 में 9 घटेगा 6, फिर 75.5 को घटाना है 72.5 में तो आएगा 0.5 में 2 घटाएंगे 3 माइनस में। क्यों ऐसा हो रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाला संख्या है a से छोटा है, अब इससे a से नीचे वाला संख्या जो है बड़ा है। देखिएगा अब x का मान क्या हो जाएगा 78.5, 81.5 और 80.5, और एक यहाँ पर जो a का मान है वही होगा x का मान भी। तो 75.5 में 75.5 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 78.5 को 75.5 में घटाएंगे 3 आएगा, 81.5 को 75.5 में घटाएंगे 6 आएगा, और 84.5 को 75.5 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब क्या करना है, जो f है फ्रीक्वेंसी इसको d में गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करिए, 9 दूना 18 माइनस 18, 6 चौके 24 माइनस 24, 3 तिया 9 माइनस 9, और 0 गुणा करेंगे 0, 7 तिया 21, 100 चौक 24, 9 दूना 18। अब आगे क्या करना है, आगे सबको जोड़ देना है। जो बारंबारता दिया हुआ इसको जोड़ के लिख देना है, उसके बाद जो FD आया इसको भी जोड़ के लिख देना है। बारंबारता को लिखते हैं समेसन F इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30। हम काउंट करके भी देखेंगे सही है या गलत है। 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 2 30 सही है। उसके बाद समेसन FD भी निकालना है। समेसन मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। समेसन FD इक्वल टू जोड़ दीजिए 18 24 9 ये माइनस में आएगा और 21 24 18 ये प्लस में आएगा, दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 8 4 12 12 9 21 के 1 बाकी 2 2 1 3 2 5 माइनस 51। फिर क्या है, ये प्लस वाला जोड़िए 8 4 12 1 13 3 बाकी 1 2 2 4 2 6 63 घटाइए कितना आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ये आया 12। समेसन एफडी कितना आया 12, तो लिख दीजिए 12। हम कौन से विधि से निकाल रहे हैं, तो कल्पित माध्य विधि से। यहाँ लिख दीजिए कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से हमें इसे दर्शाना होता है। जिस विधि से बनाएंगे सिर्फ ये डेटा लिख देने से नहीं होगा, हमें लिखना भी पड़ेगा कि कल्पित माध्य विधि से बनाया है। ऐसे तो दिख ही जाता है कि कल्पित माध्य विधि से है, लेकिन हमें लिखना भी उतना ही ज़रूरत है जितना कि डाटा इसमें ग्राफ में टेबल में हम लिखें। कल्पित माध्य विधि से कल्पित माध्य विधि से
तो क्या हो जाएगा, माध्य इक्वल टू, माध्य को x डैश से दिखाते हैं तो जाएगा x डैश प्लस बराबर a प्लस समेसन f डी बाय समेसन f। x डैश इक्वल टू a का मान कितना है 75.5, a का मान कितना है 75.5, तो लिखिए 75.5 प्लस समेसन एफ डी का मान 12, समेसन एफ डी का मान 12 और समेसन एफ का मान 30। 30 से भाग दीजिए 12 में कितना आएगा, 30 से 12 में भाग देंगे तो आएगा 0.4। भाग देके देखिए, 30 से भाग देंगे 12 में तो 0 दशमलव यहाँ देना होगा, 30 से भाग देंगे 12 में तो 0.30 से देंगे भाग 12 में, यहाँ 0 देना पड़ा, यहाँ दशमलव देना पड़ा, 30 चौके 120, कितना आया 0.4, हो जाएगा 75.5 प्लस 0.4 बराबर 75.9। ये हमारा आ गया माध्य का आंसर, यानी कि जो महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है उसका माध्य निकला 75.5। कंप्लीट सॉल्यूशन है ये, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।